नमस्कार दोस्तों, कूर्म क्षत्रिय वंशावली की चर्चा जब मैं करता हूं तो उसमें कुछ ऐसे सवाल जो हर बार हर चैनल पर और लगभग हर वीडियो में रहता है। वो सवाल ये रहता है कि कूर्म क्षत्रिय वंश जो है वो किसी राज्य में आदिवासी है, किसी राज्य में पिछड़ी है, किसी में हरिजन है, तो ये किस तरह सा जो इसका विभाजन किया गया वो किस प्रकार है, इस पर प्रकाश डालिए। कई सवाल आ चुके हैं तो हमारी टीम ने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बना दें जो आपका आंख खोल दे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिसके बारे में इससे पहले ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आपने इस पर ध्यान दिया होगा। दोस्तों, जो हमारे देश की जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था को जिस समय लागू किया जा रहा था, यानी कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उस वक्त जब ये कैटेगरीज ये सब इन सब का संविधान में संयोजन किया जा रहा था, उस वक्त कोई कंसेंट नहीं लिया गया किसी बिरादरी से कि फला बिरादरी को बुला के कंसेंट लिया गया कि आप इसमें हैं, या कोई रिसर्च नहीं हुआ, गहरा रिसर्च जिस पर ये आप कभी मत सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने जातियों पर भी जाकर रिसर्च किया। ऐसा नहीं था। आपने ये सुना होगा कि हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों का कंपाइलेशन, यानी कि कई संविधानों को पढ़कर एक बेहतरीन संविधान बनाने के प्रयास बाबा साहब और उनकी टीम ने किया था। तो दोस्तों, हमको यह समझना होगा कि जो डाटा हमारे संविधान के अंतर्गत हमको मिलते हैं जातियों से संबंधित, अब मैं इसी टॉपिक को सिर्फ यहीं केंद्रित रखता हूं ताकि आप आराम से समझ पाए। तो वो जो डाटा लिया गया वो किसी बिरादरी के ऊपर रिसर्च करके या बड़े बूढ़ों से सजेशन लेके या किसी का कोई राय नहीं लिया गया, सीधे सीधे एक डेटा लिया गया जो कर्नल टोड ने, जो ब्रिटिश के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे कर्नल टोड, उन्होंने रिसर्च करके भारतीय जाति व्यवस्था पर अपना व्यू लिखा था। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति यहाँ पर हमको गुलाम बनाने आया हो, जो खुद ये चाहता हो कि हम आपस में लड़ते रहें, फंसे रहें, तो उसका रिसर्च पेपर यूज किया गया हमें निर्धारित करने के लिए है कि हम किस कास्ट में हैं, तो वो कितना सही होगा। आप खुद विचार करिएगा। अब चलते हैं कर्नल टोड की कुछ सच्चाई के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि कर्नल टोड ने बताया कि यहाँ पर बाल श्रम कराया जाता है और ये कुप्रथा बताई हमको और हमारी गलती बताई कि भारत में बाल श्रम कराया जाता है, जबकि कर्नल टोड ने कभी कहीं ये नहीं बताया कि उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया, तब सिर्फ बच्चे ही बचे तो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम करने लगे। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि माँ बाप को जेल में डाल दो, छोटे बच्चे रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। तो फिर उन्होंने बाल श्रम को कैसे रोका जाए, या छोटे बच्चे अगर काम करने जाए तो उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके लिए एक कानून लेकर आए जो बाल श्रम कानून। ये कर्नल टोड का रिसर्च था। तो कितना सही था, कितना गलत था, और जिस तरह हमको निर्धारित कर दिया गया, कहीं आदिवासी हैं, कहीं हमको पिछड़ी बताया गया, कहीं हमको जो है हरिजन में डाला गया, तो इन सब को डालने वाले लोग कौन? ये सब डालने वाले लोग हमारे नेता या हमारे जो पाठ्य पुस्तकों के प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, या जो शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे ही लोग, हमारे ही राष्ट्र के नेता, हमारे ही लोगों ने ऐसा किया। लेकिन अगर यहीं आप सनातन संस्कृति को देखें या सनातन की पुस्तकों में जाकर देखें तो ऐसी जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं है। वहां तो बिल्कुल इतना डिफरेंस आ जाएगा जितना डिफरेंस बेसिक फोन और पीएनटी में है। यानी कि बेसिक फोन जो हम पहले ऐसे नंबर से डायल करते थे, फोन उठा के बात करते थे रिसीवर वाला, उस फोन और मोबाइल में जितना अंतर है उतना अंतर हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया और जो कर्नल टोड ने एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हैं। और दोनों अगर शास्त्रों को देखें तो कर्म प्रधान था। वहां पर जातियां इस तरह निर्धारित होती कि जो जो कार्य कर सकता था, जिसकी एबिलिटी जितना थी, उस हिसाब से उसको वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सब की डिग्रियां दी जाती थी और इसी तरह शास्त्रों में लिखा गया। लेकिन कर्नल टोड तो संस्कृत के ज्ञाता थे नहीं। तो मैं अपने भाई जो इन्होंने सवाल, मैं आपको हो सकता है स्क्रीन पे सवाल दिख रहा हो, तो उनको जवाब देना चाहता हूं कि भाई ये जो व्यवस्था है ये सन 1947 के बाद लागू की गई और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया, ना मुझसे पूछा गया, ना आपसे पूछा गया, ना किसी बिरादरी की कोई जनगणना हुई। कुल मिलाकर जो जिसके समझ में आया, कुल मिलाकर उत्थान के नाम पर जो जहां समझ में आया उसको वहां डाल दिया गया। आज इस वीडियो में मुझे बस इतनी चर्चा करनी थी और आपको ये समझाना था कि जो हम जाति व्यवस्था देखते हैं वो हमें कर्नल टोड ने दिया है, हमारी सनातन संस्कृति ने व्यवस्था नहीं दिया है। सनातन संस्कृति के व्यवस्था को के लिए हमारी टीम रिसर्च कर रही है।
और लास्ट में आप सभी बस इतना जानें कि हम सभी सनातनी एक ही परिवार के वंशज हैं और हमारी माता भारत माता है, तो हम उसी की संतान हैं। इसी कुछ शब्दों के साथ मैं आज फिर विदा लेता हूं। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।